कि महाराज जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में जो व्यक्ति दूसरे से जलन करता है उसे तामिश्य नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि तांबे की तरह लाल होती है, जलती रहती है, तपती रहती है, उधर ऐसे जीवों को वहां डाल दिया जाता है। इसलिए कभी किसी से जलन नहीं करना चाहिए, ईर्षा नहीं करना चाहिए। जो प्रभु ने दिया बहुत है, बहुत है, हरि कृपा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज तो घबरा गए कि गजब हो गया गुरुदेव, मैंने तो एक संत का अपमान किया है, मेरी क्या दशा होगी, मुझे क्षमा करें। बार बार शरण में गिरते। महाराज ये बताइए, अब नरक छोड़िए, नरक में क्या है क्या नहीं है, मैं तो डर गया, मैं घबरा गया, ये बताइए नरक से बचने का उपाय क्या है। और हम लोग भी यही रास्ता ढूंढते हैं, कोई बता दे खतरा इधर है तो महाराज कितना खर्चा होगा, ये लो बचाओ, ऐसी स्थिति है। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के खड़े हुए, महाराज नरक से बचने की स्थिति क्या है। भाई कपड़ा गंदा हो जाता ना तो साफ करते तो साफ होता, तो हमारे जो पाप हैं अगर वो बढ़ गए हैं, पाप के द्वारा हमारा शरीर गंदा हो चुका, तो इसे साफ करने की भी व्यवस्था है, भगवान का नाम। 5वां स्कंद विराम करके सुखदेव जी 6ठे स्कंद में चर्चा करते हैं। कानकुब्ज एक ब्राह्मण थे, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कानकुब्जे दुजह कश्चित दासिरपति अजामिल। अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन एक बार समिधा लेने जंगल गया, अनेक लोगों को वेश्यारत देखा तो इसकी मति खराब हो गई। कुसंग देख करके इसके मति में कुसंग चढ़ गया और ये पूजा पाठ भजन अर्चन बंधन बंद करके ये उसी वेश्या के साथ में रहने लगा। और ये ब्राह्मण ऐसा नहीं कि कुछ दिन रहा, इसके 10 बच्चे हो गए, तब तक ये उसी के साथ में। पर संतों को दया आई कि है तो ब्राह्मण, बचपन का इसका पूर्व जन्म का कर्तव्य बढ़िया है, पर इसकी करनी अब कैसे बने। तो संतों ने दया किया और अजामिल को कहा, अजामिल अभी तेरे पास एक मौका, जीवन रहते कर ले लो मजा भजन का, जीवन के रहते रहते अभी भजन कर लो तो कल्याण हो जाए। क्या करें? बोले तू तो कुसंग में चला गया तो भजन भक्ति तो करेगा नहीं, एक काम कर, तू तेरा बेटा जो 10वां होने वाला ना, गर्भ में इसका नाम रख देना नारायण। संत लोग हमेशा हमें आपको एक सतमार्ग बताते हैं जिससे हमें आपको भगवत प्राप्ति में कोई बाधा न हो, भगवान की प्राप्ति हो। महाराज संतों ने कह दिया अपने बेटे का नाम रख लेना नारायण, और इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। आज हमें आपको अपने बच्चों से कितनी प्रीति होती है, माता पिता बच्चों से ज्यादा अर्श नहीं करते, पर पता नहीं कैसा कैसा नाम रखते हैं। अजामिल एक वेश्या के बेटे का नाम रख लिया नारायण, और दिन रात नारायण नारायण, रति हो गई, प्रेम हो गया। एक दिन खाता तो बेटा नारायण, खिलाता फिर खाता। एक दिन स्वप्न देखता है अजामिल कि रात्रि में इसको ऐसा स्वप्न देखा, यम के यमदूत आए और अजामिल को रस्सियों में बांध कर घसीटते हुए लेकर जा रहे। तब अजामिल घबराया, डरा, भयभीत हो गया और इसने अपने बच्चों को पुकारा, बेटा नारायण 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 बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान का नाम लिया तो भगवान के पार्षद दौड़ पड़े। नारायण तो जगा नहीं, बेटा तो नहीं जगा, पर भगवान के पार्षद दौड़ पड़े और उन यमदूतों को मार के भगा दिया और इसे बचा लिया। अजामिल की नींद खुली, देखा अरे राम राम, ये जो स्वप्न था, भले ही स्वप्न था, सुबह का भोर का स्वप्न था, सावधान हो गया अजामिल। बिना भगवान के नाम से कोई भव से पार हो ही नहीं सकता। इसके लिए अगर हम लोग भी अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान का नाम जरूर स्मरण करें, या अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से संबंधी रखें। आइए गोविंद गाले, तो क्या करेंगे हम लोग? संसार से बचना है, भगवान तक पहुंचना है। अब हम नरक में न जाएं, इससे बचने के लिए उपाय क्या है? गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल
जीवन की नैया, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। कैसे जीवन की नैया किनारे कैसे लगेगी? ऊपर हाथ दोनों करिए, ताली बजाकर बोलेंगे मुख से क्या? गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। हरि बोल। सोचते हैं कि ये बंगले ये टाले ये सब हमारे साथ में चले जाएंगे, जाएंगे सब यहीं पड़े रह जाएंगे। संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले। मरने के पीछे अकेले निकाले, अकेले निकाले। भाई बंगला मकान इतना सब कुछ वैभव बनाते हैं हम लोग, मरने के बाद शरीर से प्राण निकले, घर वाले जल्दी व्यवस्था करते गांव वाले के तुरंत ले जाओ शमशान, अकेले जाना पड़ता। संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले। मरने के पीछे अकेले निकाले, अकेले निकाले। तो क्या है अपने जीवन में क्या करना चाहिए? गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन में पाप अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार इतना सब कर रहे हो, छल कपट की कमाई, ये जो कमाई हमारे आपके जीवन में आ रही है झूठ की, भलाई कर लो जग में भलाई काम आएगी, नहीं ये पाप की दौलत किसी के साथ जाएगी, सब यहीं रह जाएगा। आज मौका है, तुम जो कर रहे हो उसे कोई संभालने वाला नहीं है, तुम्हारे किए कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। सोचते हो बेटा संभाल लेगा, बड़ा भक्त है, बेटा संभाल लेगा, जज है बचा लेगा कोर्ट से, यहाँ बचाएगा, पर वहां तो तुम अकेले ही जाओगे। न बेटा संभाले न भाई संभाले, न बेटा संभाले न भाई संभाले, न बेटा संभाले न भाई संभाले, न बेटा संभाले न भाई संभाले। एक दिन तू होगा यम के हवाले, यम के हवाले। यमराज आ जाएंगे तो बेटा भाई कोई पकड़ बचा नहीं पाएगा, छुपा नहीं पाएगा, कहीं भी छुपे रहोगे वो हम दो तुम्हें घसीटते लेके जाएंगे। न बेटा संभाले न भाई संभाले, न बेटा संभाले न भाई संभाले। एक दिन तू होगा यम के हवाले, यम के हवाले। तो क्या करोगे? प्रेम से बोलो गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले
दुनिया में बड़े साथी बना लिया, मित्र बना लिया, पर इन साथियों को समझते हो आप? नहीं समझ पाओगे। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले। आज तक जिसने मित्रता किया, जिसने भगवान से मित्रता किया, वो कभी परेशान नहीं हुआ। परेशानी आई पर परमात्मा ने टाल दिया। सुदामा ने भगवान से मित्रता की तो प्रभु ने निभाया। तुम संसार वालों से मित्रता करते हो तो धोखा खाना पड़ता है। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले। कैसे? ऊपर से मिलेंगे तो राम राम करेंगे, गले से मिल जाएंगे। ऊपर से भोले, ऊपर से बड़े भोले वाले दिखते, अरे बड़े प्रेमी बहुत। ऊपर से भोले अंदर से काले, अंदर से काले। ऊपर से भोले अंदर से काले, अंदर से काले। क्या करोगे? प्रेम से, तेज से, वाणी से बोलेंगे, प्रेम से। गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले गोपाल गाले। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, सबसे निराले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। भगवान का नाम गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा दे। जीवन की नाव को किनारे में लगाना है। देखो भाई, संसार से पार जाना है अगर तो बहुत सागर छे पार जो बाबा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। भगवान की कथा ही तो नाव है। कथा रूपी नाव में बैठ जाओ, सहज में पार हो जाओगे। आगे कथा आती है महाराज। षष्ठम स्कंद में अजामिल ने अपने बेटे का नाम भगवान का रखा, नारायण। और नारायण की कृपा बनी कि अजामिल संसार के सारे बंधनों को छोड़कर गंगा के किनारे आकर, गंगा द्वार मुँह पे आए मुक्त सर्वान बंधुना। संसार के सारे बंधन छूट गए और प्रभु कृपा हुई कि भगवत धाम की प्राप्ति अजामिल को हुई। जीवन रहते रहते भोजन करो, जीवन रहते तपस्या करो, उपासना करो, स्मरण करो। प्रभु को कभी भी मत भूलो। भगवान को भूलना ही विपत्ति है। हनुमान जी रामायण में कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन न हो, सुमिरन न हो, यही सबसे बड़ी विपत्ति है जीवन की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 6वें स्कंद में अजामिल नरक से बचने के लिए भगवान का नाम, भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन, वंदन, प्रभु में जुड़े रहना ही नरक से बचना है। आगे कथा आती है, ये जो यमदूत थे भाग के आए और यमराज को कहा, भाई संभालो अपनी घोड़ी। बंदे ने नौकरी छोड़ी, अब हमें ये नौकरी नहीं करना, हम जाते पकड़ने पापियों को। भगवान के दूत आते तो हमारे हाथ पैर तोड़ देते, हमें ये नौकरी करनी ही नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले गए लेने, उसने अपने बेटे को चिल्लाया, पुकारा नारायण, नारायण के दूत आ गए। धर्मराज ने तुरंत यमदूत के मुंह में हाथ लगा दिया, चुप हो जा, ये नाम मत लेना। बोले क्यों? बोले मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ये नाम अगर इन पापियों के कान में पड़ गए, साहब सीधे बैकुंठ पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये नाम कितनी बड़ी शक्ति, कौन कौन जानता है? 12 लोगों को नाम के विषय में बताया।
जो परमात्मा के नाम को कुछ जानते, स्वयं भो नारद शंभो कुमारा कपिलो मनु। महाराज 12 लोग हैं, 12 भागवत हैं, परम भागवत भगवान के, उस नाम के महिमा को जानते हैं। वैसे तो भगवान के नाम के महिमा को तो स्वयं भगवान वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नामो बड़ाई, 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 रामो न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा स्वयं भगवान वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकते। नाम की इतनी बड़ी शक्ति है। नाम बंदो नाम राम रघुबर को, भगवान का नाम, आहा, नाम की वंदना। नाम राम ने तो केवल अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तापस तिया तारी, पर नाम कोटि सत अनंग अधारी। नाम ने तो पता नहीं कितने लोगों को तार दिया, और राम जी ने तो केवल अहिल्या का ही उद्धार किया। तो राम से बड़ा राम का नाम, नाम का स्मरण करो। नाम की महिमा बहुत है। नाम संकीर्तनम यस्स सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप को नष्ट कर देगा महाराज। आगे सुखदेव जी कथा कहते हैं, राजन धर्मराज का यमदूत कहते हैं किसे पकड़ना ये बताइए। बोले जिसके मुख से भगवान का नाम ना निकले। जिह्वा न भक्तिम भगवत गुण नाम धेयम, चेतस्न स्मृत चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमते दीक्षरम एकदापि, तनाय अक्षुम सतगत विष्णु कृताय। जिनके मुख से भगवान का नाम ना निकले, जो कभी भगवान की कथा ना सुने, जिनके हृदय में हरि की भक्ति न हो, जो हमेशा दूसरे का बुरा सोचता हो, जो हमेशा पाप ही करता हो, जो हमेशा जिसकी दृष्टि में कुदृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को ला करके नरक में डाल दो। आहा, समझ रहे हैं नरक में किसको जाना पड़ता है? जरा विचार कर लें और अपने आप को, अपने जीवन को बदलें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आगे चल के प्रचेताओं के बेटा हुए महाराज दक्ष। दक्ष का विवाह वारसी नामक कन्या वृक्षों की बेटी के साथ विवाह हुआ। इन्होंने 10,000 बच्चों को जन्म दिया। कितने? 10,000। नारद जी आए, नारद जी ने उन बच्चों से 3 सवाल किया, बेटा तुम विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को जानते हो? नहीं जानते महाराज। दोनों तरफ बहने वाली नदी को जानते हो? नहीं जानते। कौशली के पति को जानते हो? नहीं। ऐसा बिल देखा तुमने जिसमें एक बार कोई घुस जाए फिर दोबारा निकलता ही नहीं? नहीं जानते महाराज। तब तो फिर तुम कुछ नहीं जानते। संसार में आओ इतना तो जानना जरूरी है। तो बोले महाराज आप ही बताओ। बोले हमसे गुरु मंत्र लो तो बताएंगे। ठीक है महाराज, हम चेला बन जाओ। बन गए चेला। 10,000 बच्चों को इसके विषय में बताया, सबको संत बना दिया नारद जी ने, महात्मा बना दिया। फिर दक्ष ने वापस फिर 1000 बच्चों को जन्म दिया। फिर नारद जी पहुंच गए, यही प्रश्न किया, बच्चे नहीं समझे। बोले महाराज बताइए आप, वो बिल कौन सा जिसमें एक बार जाए तो फिर वापस नहीं आते? बोले उसका नाम है मोक्ष। मुक्ति होने के बाद फिर आना जाना खत्म, फिर बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये होता ही नहीं। फिर जन्म लेना नहीं पड़ता, मरना नहीं पड़ता, एकदम एक ही बार काम खत्म। उसका नाम है मोक्ष। कौशली के पति कौन है? दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया, जो जन्म भी देती और मारती भी है। कौशली का पति कौन है? माधव। माया से बचना है तो माधव का भजन करो।
माया तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। माया से बचने का एक ही तरीका है। माया को तो दुनिया भजती है, माया माया सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तुम माया चेरी हो, फिर तो माया तुम्हारी दासी बन जाएगी। भगवान का स्मरण करो। आहा महाराज, विचित्र भाषा बोलने वाला ये हंस वो कौन सा है? बोले उसका नाम है शास्त्र। विचित्र भाषा शास्त्र में लिखी है, उसमें लिखा कुछ है, अर्थ कुछ होता है, पर उसे ज्ञानी लोग ही समझते, सब नहीं समझते। महाराज आगे कथा आती है, दक्ष चाहते, दक्ष अगर चाहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन नारद जी वापस दक्ष के यहाँ आए तो दक्ष क्रोधित बैठे थे। दक्ष ने कहा अब नारद आ जाए तो अब मैं इसे श्राप दूंगा। मेरे 10,000 नहीं 11,000 बच्चों को महात्मा बना दिया, भिखमंगा बना दिया सबको। क्रोध में बैठे थे, नारद जी आए, नारद को देखते ही दक्ष क्रोधित हो गए। अहो असाधो, अहो असाधो साधो नाम, अरे तुम साधु के रूप में साधु नहीं असाधु हो, तुम सबके घर को बिगाड़ के बैठे हो, सभी को भिखमंगा बना दिया, साधु बना दिया, संत बना दिया। जा हम श्राप देते नारद, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरोगे नहीं तो तुम सबके घर को बर्बाद कर दोगे, सभी को महात्मा बना दो। और ऐसा श्राप दिया। तो नारद जी सोचे, नारद जी भी चाहते तो श्राप दे सकते थे, पर इन्होंने नहीं दिया, स्वीकार कर लिया। महाराज इन्हीं दक्ष के यहाँ 60 कन्या हुई। 60 कन्याओं को ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने जन्म दिया। उन्हीं 60 कन्याओं से ये षष्ठी बनी। विचार करें, सुने मन से, जिसमें दक्ष की 60 कन्या, जो 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। चंद्रमा के जो 27 नक्षत्र होते हैं